नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम, हमारा खास शो। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि हमारे आसपास इस्लाम को लेकर जो सवालात उठते हैं, जो विवाद आते हैं, बयानात आते हैं, उनको लेकर कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें। और हमेशा हम कहते हैं कि आप शो में जो राय रखी गई हैं उस पर फर्दर स्टडीज़ करें, बातचीत करें जानकारों से और फिर अपनी राय बनाएं। हमारा आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा गर्म हुआ है ईरान में और हिंदुस्तान में भी उस पर खूब सियासत हुई है, लेकिन हम ओवरऑल इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं कि इस्लाम में क्या महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कंपलसरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें फ़र्ज होती हैं, कुछ चीज़ें सलाह होती हैं, तो ये सलाह है या फिर एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है कि अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो क्या ये कंपल्शन है, क्या इसके लिए महिलाओं को फोर्स किया जा सकता है या फिर ये महिलाओं की चॉइस है, उनका पहनावा है, एक हिदायत है। कुरान हदीसें इसको लेकर क्या कहती हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त वकार एच भट्टी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, उपाध्यक्ष SDPI की हमारे साथ शाहीन कौसर आज़मी जी हैं और परवीन है, एक्स मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है कुछ वक्त पहले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शाहीन कौसर आज़मी जी आपसे समझना चाहूँगी, कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं, मस्ट होती हैं कि उनके बिना आपका धर्म जो है फ़र्ज़ है आपका, और कुछ चीज़ें होती हैं हिदायत होती हैं, सलाह होती हैं, उसे आप अपने हिसाब से मानते हैं नहीं मानते हैं, आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। कुरान और हदीसों के मुताबिक हिजाब किस श्रेणी में आता है? देखिए, ये जो जनवरी में ये मसला शुरू हुआ 2021 में, और इसकी तैयारी दिसंबर से ही चल रही थी कहीं ना कहीं। मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं यहाँ पर हिंदुस्तान या ईरान के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ रही हूँ। मैं यहाँ पर, मेरा मकसद जो है वो हिंदुस्तान, ईरान या किसी मुल्क के पर्सपेक्टिव में पूछने का नहीं है। मेरा है कि इस्लाम क्या कहता है। भाई, अगर इस्लाम ने कहा है कि भाई महिलाओं के लिए कंपलसरी है, अगर महिला ऐसा नहीं करेगी तो मैं वहीं आ रही हूँ मैम। जी जी, मैं समझ गई आपका सवाल। मैं समझ रही हूँ आपका सवाल और मैं उसी पे आ रही हूँ जी कि मतलब ये जो फोबिया बनाया गया है, ये इस्लामी फोबिया, और ये इस्लाम यहाँ तक पहुँचाया कि अपने चॉइस के मुताबिक जो है हम जी नहीं सकते हैं, अपने चॉइस के मुताबिक हम कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो इस्लाम में जो पर्दा है वो कंपलसरी है, मतलब हेड कवर करना। देखिए, इसमें दो तरह की जो है इसमें फ़ौक़ियत है, दो तरह के इसमें जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात आई है वो दो तरीके से है। वो एक तो ये है कि बुर्का पहनना, यानी ऊपर से लेकर के हेड से लेकर के नीचे तक हम कवर कर लेना, और दूसरा जो है वो सिर्फ जो है हेड कवर करना, जो हिजाब है, यानी अबाया जिसको कहते हैं, और इसको सैफरन भी कहते हैं, वो हेड कवर करके ये जो है रहना मुस्लिम लेडीज़ के लिए। तो ये कंपलसरी है, क्योंकि इस्लाम में इसको बहुत ज़ोर दे कर के कहा गया है कि जब भी आप बाहर निकलें तो हेड कवर करके ही निकलें। और इस्लामी मुसलमान ये हिदायत है या फ़र्ज़ है? एक तो है हिदायत कि भाई सलाह दी गई है इस्लाम में कि भाई आप हेड कवर करके निकलें। जरूरी है। जैसे पुरुषों के लिए हिदायत है कि आप पैजामा जिस तरह से पहनना है। सुनिए ना, पुरुषों के लिए भी तो हिदायत है ना कि दाढ़ी रखें, टोपी लगाएं, पैजामा पहने, कितना पर्दा, उनको भी कमर से ऊपर कैसे कपड़े पहनने हैं, है ना। अभी भट्टी साहब बैठे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ी रखी हुई है और अच्छे से माशाल्लाह टोपी भी नहीं है, टी-शर्ट और जीन्स पहन के बैठे हैं, तो भट्टी साहब को अलाउड है, लेकिन यही काम अगर कोई लड़की कर दे तो अलाउड नहीं है। भाई, सलाह तो दोनों के लिए है ना। फर्ज है जो इस्लाम के 5 फर्ज हैं, उसमें जो इस्लाम के 5 फर्ज हैं, वो पांचों फर्ज, बच्चा, बूढ़ा, जवान, गरीब, मुस्लिम, कोई सा भी हो, सबके लिए पांचों फर्ज कंपलसरी हैं, जो फर्ज हैं 5। ठीक है, लेकिन सलाह जो है क्या वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही लागू है? तो ये किसने कह दिया? भाई, इस्लाम में जो है इस पे तो नहीं ये जोर दिया है कि भाई जो है इस तरह से कपड़े कंपलसरी है, आपको कंपलसरी कर रहना पड़ेगा इसमें, और आपको ये इसमें चलना ही पड़ेगा। इस्लाम तो ये इसकी इजाज़त नहीं दे। इस्लाम तो अगर पहनना है तो बहुत ही आसान मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि
देखिए, हाँ। नकाब अगर पहनना आपको है तो पहनिए, वरना एक चादर भी ओढ़कर आप घरों से निकल सकते हैं। मैंने कहा ना कि भाई आप एक सलाह चादर ओढ़ करके घरों से निकल सकते हैं। एक सलाह है, मेरा तरीके से फर्ज अभी नहीं। पर्दा औरतें हमारी बहुत जैसे महिलाएं फर्ज कर रही है, हैं। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, जकात नहीं, फर्ज सलाह है, नहीं, हज फर्ज है, तो ये फर्ज तो नहीं है ना। हेड कवर करना फर्ज ही मान लीजिए। 5 फर्ज कौन से इस्लाम के? देखिए मैम, मेरे को नॉलेज नहीं है, सुनिए, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है। जहां तक मैंने अपनी रिसर्च की है उसके मुताबिक इस्लाम में 5 फर्ज हैं। छठा नया है क्या? तो बताइए मुझे दुरुस्त कीजिए मैम, मुझे जानकारी नहीं है और बिल्कुल मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसको मानने में कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं है। आप ज्यादा जानकारी रखती हैं, मुझे बताइए। मेरी जो रिसर्च कहती है कि इस्लाम में 5 फर्ज हैं, अगर कोई छठा इंक्लूड हुआ है तो मुझे समझाएं। कम्युनिटी की मुस्लिम रिलीजन ये कहता है, वो इसकी एक शनाख्त, एक पहचान है। जो सवाल अभी आप कर रही थी कि ये 5 है, तो उसमें ये देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की एक पहचान होती है। जब मुस्लिम बहनें बाहर पर्दा करके निकलती हैं तो उनकी एक शनाख्त, मुस्लिम एक पुरुषों की क्या पहचान होती है? लेकिन उससे अलग हट करके ये जिम्मेदारी भी है। अच्छा, ये जरूरी है पुरुषों कि की क्या हेड कवर पहचान है? करके आजमी जी, निकलें। पुरुषों की क्या पहचान है? सारी जिम्मेदारी इस्लाम को आगे ले जाने की महिलाओं की है। देखिए, मुस्लिम भाई आप बात करने देंगी तभी तो मैं करूंगी। पहले आप इस पे बात तो मुझे करने दीजिए। भाई मुस्लिम जो है हमारे भाई जो हैं, वो दाढ़ी बड़ी रखें, छोटी रखें और नहीं भी रखें, तो इसमें कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और कपड़े कैसे पहने? अगर दाढ़ी रखते हैं तो सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है। अच्छा। लेकिन फर्ज नहीं है। वो कपड़े चाहे जैसा पहने, कपड़े की इसमें कोई कैद नहीं है। और तो मेरी मर्दों के लिए एक इस्लामिक स्कॉलर आए थे, उन्होंने बताया था कि ना तो औरतों के लिए है, तंग जीन्स पहनना, ना तो मर्द के लिए है। कंपलसरी दोनों के लिए नहीं है। बराबरी का हक देता है इस्लाम, मतलब ना तो औरत के लिए कंपलसरी है, चाहे जैसा पहने। यानी कि महिला, अगर मैं एक इस्लामिक महिला, इस्लाम जितना फ्रीडम इस्लाम ने दिया है मुस्लिम बहनों को, शायद किसी मजहब ने दिया हो। तो फिर ये ईरान में मारकाट मची हुई है कि भाई हिजाब पहनना कंपलसरी है, जैसे आपने कहा, किसी मजहब ने दिया हो। आजमी जी बहुत तारीफ करती हूं मैं, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आजमी जी 5, अच्छा ठीक है, इस्लाम में एक मिनट, आजमी जी इस्लाम में कितने फर्ज होते हैं? नहीं करूंगी तो हमारे सुनने वालों की समझ में नहीं बात आएगी। आजमी जी इस्लाम में कितने फर्ज हैं? 5, 6, 7, 8 कितने फर्ज हैं इस्लाम में? मैं आपको देखिए वही पे तो मैं लाना चाहती हूँ कि पहले जो इस हिजाब पर बात आ रही है, तो हिजाब के पर्सपेक्टिव से उसको आप मैम एक सेकंड, पर्सपेक्टिव नहीं, मैं एक चीज नहीं मैम, एक चीज समझना चाह रही हूँ। सुनिए ना मैम, सुनिए ना भाई, एक मिनट सुनिए ना। कुछ रिलीजन में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, अच्छा बताया गया, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ आजमी जी कि 5 इस्लाम में कितने फर्ज हैं, मुझे पहले सबसे बताइए। जो फर्ज हैं कितने फर्ज हैं? एक मिनट आऊं। हाँ एक सेकंड भट्टी साहब, आपको पूरा 10 मिनट का मौका दूंगी बस। आजमी जी कितने फर्ज हैं इस्लाम में? 1, 2, 3, 5, 6, 8 कितने हैं? देखिए, मैं आपको नहीं मालूम तो बता दीजिए, मैं भट्टी साहब से पूछ लूंगी ये सवाल। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी नॉलेज ना हो, आपको नहीं पता इस्लाम में कितने फर्ज हैं? 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, कितने? आप तो बात करने ही नहीं देने। चलिए ठीक है, उन्हीं से सवाल आप ले लीजिए। भट्टी साहब मैम बता नहीं रही हैं, आप मुझे बता दीजिए इस्लाम में फर्ज कितने हैं? 5, 8, 10 कितने? अगर आपको उन पे बिलीव है तो आप उनसे सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं देती हूँ। पहले सवाल ले लीजिए आप उनसे। जी पहली बात, पनाज जी, इस्लाम के फर्ज तो बहुत हैं, लेकिन पहले मुसलमान बनने के लिए 5 फर्ज है, ठीक है। लेकिन फर्ज आप कहेंगे कि यही 5 फर्ज होते हैं, ये 5 फर्ज नहीं होते, इससे ज्यादा भी बहुत फर्ज होते हैं। जिहाद भी फर्ज है, तो हर तरीके के फर्ज होते हैं, लेकिन मैं 5 फर्ज जो आपने बोले ना, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। पहला फर्ज है कलमा पढ़ना, एक अल्लाह, एक रब्बुल इज्जत के ऊपर विश्वास करना और उसके ऊपर बिलीव करना जिसने इस कायनात को, जिसने इस दुनिया को बनाई, ठीक है। दूसरा फर्ज, ठीक है, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना और उनका उम्मती बनना। दूसरा फर्ज है नमाज पढ़ना, ठीक है। तीसरा फर्ज 5 टाइम। तीसरा फर्ज है रोजा रखना, ठीक है। चौथा और 5वां फर्ज इतना है ज़कात और हज, मतलब किसी गरीब की मदद करना और हज पे मक्का और मदीना जाना। 5 तो जरूरी करने हैं। सुनिए नहीं 3 इसमें से जरूरी आते हैं जो जिस्मानी हैं, कलमा, रोजा, नमाज। जो 2 हैं ज़कात और फर्ज, वो अगर आपकी माली हालत बेहतर है
तो आपको करने की तो इजाजत इसमें है। हिजाब और माली हालत मतलब आपके जो पास पैसा बेसिक है। कंपलसरी है, जो 3 आपने कहा जो कंपलसरी है, उनमें हिजाब नहीं है। नहीं, हिजाब सुनिए, अब जहां तक आपने हिजाब की बात की, हिजाब और सलाह चाहे है। मर्द के लिए पर्दा हो, सुनिए ना आप, तो एक मिनट में पूरा करने दीजिए ना। चाहे मर्द के लिए पर्दा हो, चाहे औरत के लिए हिजाब हो, पर्दा हो, नमाज और रोजा तभी उसको जायज है जब इन फर्ज को पूरा करे, ये तभी फर्ज ये पूरे हैं। अगर वो बिना मतलब हिजाब कपड़े के पहन ले और नमाज ना ही पढ़े नहीं तो होगी। चलेगा, हिजाब पहन ले, हाँ? नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, कलमा ना नहीं, पढ़े नहीं, तो अगर चलेगा। पर्दे के बिना नमाज भी नहीं होगी ना मैम, अगर बिना पर्दे नहीं के नहीं नमाज नहीं, भी मेरी नहीं बात होगी। तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। बिना अगर मैं पर्दे के अगर नमाज अगर नहीं एक होगी ना। अगर मुस्लिम महिला या पुरुष, अगर मुस्लिम महिला नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे तो चलेगा, लेकिन तनाज जी एक चीज बोलूं, अच्छा चलिए मैडम रोजा जी, ना रखे अब तो चलेगा, पर हिजाब सुनिए ना, पहन ले। मैं कह रहा हूँ अगर कोई औरत बिना पर्दे के नमाज और रोजा रखती है, उसका नमाज और रोजा ही हक जायज नहीं है। अच्छा अगर एक बेसिक औरत चीजों को इस्लाम में नहीं ला रही अच्छा है। अगर एक औरत रोजा रख रही है, पूरे जो भी तरीके बताए गए हैं रोजा रखने के, और उसने हिजाब नहीं पहना है, तो उसका रोजा अल्लाह स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं अल्लाह वो घर कबूल में, नहीं करेंगे। अगर वो सुनिए, अगर वो पर्दे में घर में है, परिवार के अंदर, अगर उसने सर नहीं ढका तो अपने माँ बाप और पति के सामने या बच्चों के सामने, तो उसको कोई ज्यादा और जरूरी अगर वो नहीं है। बाहर अगर चली वो गई, बाहर नौकरी पे शहर में जा अगर रही है, नौकरी पे चली गई तो फर्ज तो रोजा खत्म हो गया, तो चाहे वो बिल्कुल बेचारी जरूरी भूखी है प्यासी पर्दे में रही, जाना। अगर वो चाहे भूखी पर्दे में प्यासी जाना रही, जरूरी है। मैंने कहा ना, अगर वो भूखी प्यासी रही, पूरा उसने नमाज भी पढ़ी, सब कुछ करा, और वो अपने ऑफिस चली गई बिना हिजाब पहने, तो उसका रोजा खत्म हो गया, अल्लाह नाराज हो गया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका रोजा खराब हो जाएगा अगर वो बिना पर्दे के अगर कहीं चली भी गई, मतलब सर नहीं ढका हुआ, हाँ। रोजा भी है, नमाज भी है, तो उसका फैसला रब्बुल इज्जत करेगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जरूरी चलिए, है यानी कि वो इसमें पर्दे कोई में जाए, इससे कोई बेहतर दिक्कत नहीं है। चलिए परवीन, आप मुझे बताइए कि क्या मैंने बोला इस्लाम मैं में जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं मैं बिल्कुल, बहुत जबरदस्ती अच्छी नहीं कर बात है सकता, वो जा भट्टी सकती साहब, ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते इस्लाम में, यानी कि हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, उसे ये कब्र में जवाब देना, उसे उसको जवाब ऊपर देना वाले को कब्र में। जवाब देना, कोई उनका ठेकेदार नहीं बन सकता कि पहनो और नहीं पहनो, ये उनकी अपनी चॉइस है, जिसका जवाब वो अल्लाह को देंगे कि पहना तो क्यों पहना, नहीं लेकिन पहना तो क्यों नहीं एक चीज पहना। तो और भी है ना, देखिए लड़की और मर्द में एक फर्क तो रखा है ना रब्बुल इज्जत ने। अब अगर मर्द को चेहरे पे दाढ़ी है, औरत को चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगर औरत दाढ़ी रखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से औरत और मर्द में खुदा ने फर्क बता के बनाने में भी फर्क किया है। तो इसीलिए जैसे औरत है तो औरत बाल बड़े रखती है, मर्द को अच्छे नहीं लगते चोटी करना, जुड़ा करना। इसी तरीके से औरत को दाढ़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए औरत और मर्द के बीच फर्क होना जरूरी है। अच्छा, आपने भट्टी साहब तो मतलब औरत जो है, मतलब कभी बीमार पड़ जाए, अगर औरत डॉक्टर है तो पहले चेक करेंगे कि औरत डॉक्टर है कि मर्द डॉक्टर है, जो दवाई दे रहा है वो पहले चेक कर लेंगे कि पहले भैया दर्द। मैम आप डॉक्टर और नर्स पे कहाँ नहीं, आ आप गए? कह रहे हैं ना कि औरत और मर्द को अलग अलग बनाया है ना, अलग अलग ये तो बनाया, पता ठीक है चलता है ना, सर, सामने बिल्कुल औरत ठीक है है, बनाया है, बात तो लेकिन मुद्दे पर होनी चाहिए। चलिए मुद्दे पर होनी चाहिए ना। आइए आजमी साहब, मैं आती हूँ परवीन, मुद्दे से आजमी जी मैं हटकर आपके बात पास नहीं आ रही हूँ भट्टी जी, और आजमी जी आपका ओपिनियन ले लिया, जरा परवीन जी का भी ले बात तो ये परवीन जी, स्कूलों परवीन की जी, थी। मैं आपके पास बात कह रही हूँ, अब सबको मौका मिले ना, डॉक्टर 3 और पैनलिस्ट हैं। परवीन जी यहाँ पर मुझे आप और, बताइए, क्या मुद्दों कहीं को से भी भटकाया जाएगा तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। क्या परवीन जी कहीं से भी, मतलब जैसे कि भट्टी साहब ने भी कहा, आज फॉर अ चेंज भट्टी साहब ने तो बहुत एग्रेसिव बातें करते हैं, आज उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि भाई हम कौन होते हैं जज करने वाले। उन्होंने कहा हिजाब पहनना है नहीं पहनना है ये उनकी चॉइस है, और आगे वो जवाब दें अल्लाह को, ये उनके निजी ओपिनियन है, एक सलाह है कि पहन लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आजमी साहब ने भी कहा, आजमी जी ने भी कहा कि भाई पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रूल्स नहीं है, अगर पुरुष चेंज कर सकते हैं तो महिला भी कर सकती है, इनकी इंडिविजुअल चॉइस है, इस्लाम सबको फ्रीडम देता है। इस्लाम, आजमी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल फ्रीडम देता है इस्लाम सबको अपनी अपनी चॉइस मानने का, किसी को फोर्स नहीं करता है, नहीं इस्लाम में कंपल्शन है ही नहीं। तो परवीन जी फिर ये बताइए, फिर हिजाब को लेकर इतना बवाल क्यों बना हुआ है? पूछिए इन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, इन्होंने इनसे पूछिए ना, इन्होंने अगर इस्लाम छोड़ा क्यों, अगर जबरदस्ती नहीं है तो आप इस्लाम को फॉलो करते हुए भी ठीक है। अगर मान लो पर्दा मुझे नहीं नहीं करना, लगता है, बता रही है भट्टी साहब, भट्टी साहब पहले हिजाब पे बात कर लूं, फिर आपका सवाल भी ले लूंगी। हाँ, परवीन, और नहीं, दूसरी बात मैंने 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा है, फर्स्ट थिंग। और मैं अभी हिजाब के ऊपर बताती हूँ, चैप्टर 33 वर्स 59 में जब प्रॉफिट को कहा गया है दैट टेल योर वाइव्स, और आपकी बेटियों को, अपनी बीवियों को, और जितनी बिलीविंग वुमेन है उनको कहो कास्ट द आउटर गारमेंट्स क्या होते हैं, टू कवर द पर्सन। ये नहीं कहा गया कि आप पूरा ढक लो। अभी प्रॉफिट ने ये भी कहा है कि प्लेस द खुमूर ओवर द बॉसम्स मतलब क्या होता है, छाती के ऊपर आप दुपट्टा लो। अल्लाह हैज ऑर्डर्ड वुमेन
टू कंसील द बॉस, मतलब ये नहीं कहा गया कि आप एक ऐसे हिजाब दे दो और उसके अंदर से सिर्फ आंखें दिखे। ये बात गलत है। ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि आप सर से लेके पैर तक आप ढके रहो या आप हिजाब भी पहनो, तो मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। यू हैव टू जस्ट, आपने तो आपको इस्लाम सिर्फ को एक छोड़ दिया दुपट्टा ना, लेना है, आपने योर इस्लाम को छोड़ा मॉडेस्टी, है, तब पहली बात। ठीक है। नहीं, आजमी आपने जी, इस्लाम को छोड़ा, आजमी जी ये तो बाकायदा रेफरेंस देके बता रहे हैं। आपने इस्लाम को एक सेकंड छोड़ा, भट्टी एक साहब, मैंने भट्टी जितनी साहब, छोड़ा है, हाँ भट्टी छोड़ा साहब है, एक सेकंड, जी ये हाँ छोड़ा रेफरेंस, है। ये तो बहुत अच्छी। भट्टी साहब एक सेकंड सुन लीजिए, ये तो बहुत अच्छी। एक सेकंड भट्टी साहब, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही है। ये आजमी जी, भट्टी साहब एक रेफरेंस देके बता रही है कि इस्लाम में कहीं लिखा ही नहीं है कि सर कवर करना है। आप कौन सी आयत का रेफरेंस देके बता रहे हैं कि जहाँ पे लिखा है कि सर कवर करना कंपलसरी है? बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल बताइए आयत नंबर, या आप हदीस का रेफरेंस दें। मैं बता देता हूँ ना जनाब। हाँ हाँ, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल ये है कि अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की थी कि नबी अपनी माँ बहन बेटियों को बता दो कि पर्दे में बाहर जाया करें। मैं इनकी बात पे सहमत हूँ, इन्होंने हदीस पढ़ी, अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे बोल रहा हूँ कि इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। बट अगर इस्लाम को इन्होंने छोड़ दिया, नाम चेंज करके अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जी लें। अब उसके बाद तो आगे इस्लाम के ऊपर मैं कहाँ प्रोपेगेंडा बोल रही हूँ करना, कि ये आप गलत बात है। माहौल में कोई धंधा नहीं कर रही हूँ। मुझे बुलाया गया, मैं जो हिजाब के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया वो मैं बोल रही हूँ। मैं कोई माहौल गंदा नहीं कर उन्होंने रही। कोई गलत बात नहीं बोली, आप समझिए। उन्होंने तो उल्टा ये बताया है। आप गलत बोले, बट प्रमीन नाम क्यों ले रहे हैं अभी तक? आप अपना नाम चेंज भी तो क्या कर सकते हैं। मतलब है मेरे नाम से? आपको क्या मतलब है मेरे नाम से? अरबी नाम को ले रहे हैं। अरबी, अरे सारे नाम लोग पर भी ने आपका बाहर हो से ही गया, नाम मतलब लिए। नाम भी आप नाम भी इसमें बांट दीजिए कि ये। सर सुनिए भट्टी साहब, मेरा नाम पिनाज है, मैं भी बदल लूं? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम पिनाज रखा था, तो ये हिंदू नाम है कि मुसलमान नाम है? हिंदू में मुस्लिम में कॉमन है, कॉमन है। अच्छा चलिए, मेरा अप्रूव्ड हो गया, मेरा अप्रूव्ड हो गया आपकी तरफ से, है ना? चेक करना चाहिए ये क्या पहले। है, ये हाँ। बात से भटका नहीं पिनाज जी, ये बात से भटकाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि कल जो हुआ है ईरान में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। मैं क्या बात कर रही हूँ? ईरान में एक लड़की ने हिजाब पहनने का विरोध किया। अगर इस्लाम, आप कह रहे हैं कि इस्लाम सबको अपनी अपनी तरह से जिंदगी जीने की इजाजत देता है, इस्लाम में महिला और पुरुष दोनों को बराबर कहा गया। आजमी जी ने मुझे बताया कि उनके लिए कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, पुरुष और महिला दोनों के लिए सेम रूल है। तो ईरान में और फोर्स नहीं करता, इस्लाम किसी भी चीज को फोर्स नहीं करता है। तो ईरान में क्यों एक लड़की को की मौत हो जाती है क्योंकि वो हिजाब का विरोध कर रही थी? वो सुनिए, वहाँ शरिया लॉ है ईरान में, उन्होंने अपना लॉ रखा हुआ है शरिया लॉ। उस हिसाब से चाहे भारत का लॉ देखें या दुनिया भर का कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट वहाँ होना चाहिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे। अरे मैं लॉ के खिलाफ की बात नहीं कर रही हूँ। जीना तो जा सकता है कहीं भी जीने के लिए, ये तो गलत है ना। वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। आजमी जी मुझे एक बात बताइए, जब आप ही ने मुझे समझाया, आप ही ने मुझे कहा कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कंपल्शन नहीं करता है, जो फ्रीडम देता है कि आपको जो करना है आप वो कीजिए, आप फोर्सफुली इस्लाम में कुछ भी नहीं करा सकते, तो फिर हिजाब पहनने के लिए किसी को फोर्स करना, क्या ये गैर इस्लामिक नहीं है? वही बात मैं फिर रिपीट करूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे बिल्कुल बोलिए, मैं चुप रहूंगी। कंप्लीटली बात करने दीजिए। बिल्कुल मैं चुप रहूंगी। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। भाई अगर इस्लाम इसमें जो सबको आज़ादी देता है, चाहे वो जेंट्स हों या लेडीज़ हों, इसको अपने तरीके से जीने का पूरा अख्तियार है, लेकिन उसमें कुछ शराइत भी हैं। शराइत ये है कि इस्लामी लॉ में हेड को कवर करके ही बाहर निकलना है, ये कंपलसरी है। और इसके बगैर अगर आप जीना चाहते हैं बगैर नकाब के, आप मिनी स्कर्ट पहनना चाहती हैं, तो वो आपका फ्रीडम है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जीना चाहती हैं। लेकिन जो इस्लामी लॉ है इसकी इजाज़त नहीं देता है, और इस्लाम में ये कंपलसरी है कि आप हेड कवर करके हिजाब पहनकर ही बाहर निकलें। एक मुस्लिम महिला विदाउट कवर किए हुए बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन आज जो समाज में मुस्लिम कम्युनिटी को जो बदनाम किया जा रहा है एक साजिश के तहत, मैं उसको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि जिसको अगर जीने का अख्तियार है तो उसको अपने अपने मर्ज़ी की, अपनी चॉइस के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी है। वो चाहे हेड कवर करके निकले, नहीं निकले, कपड़ा पहने, कमीज सलवार पहने, मिनी स्कर्ट पहने, जीन्स पहने, वो अपनी आज़ादी उसकी है। तो इस्लाम ये आज़ादी देता है। अगर मेरे को एक मिनट मैम, मैंने आपको बोलने दिया, आप कह रही हैं इस्लाम ये आज़ादी देता है कि एक मुसलमान औरत या मर्द कुछ भी पहने, कैसे भी रहें।
नाजी औरत के लिए पर्दा बहुत जरूरी होता है। हमने मैंने देखा ये ना कहा कि है नजर का कि पर्दे की आप जिक्र अपनी नहीं है। मर्जी अगर हाँ। आप अपनी नजर मर्जी का के भी है। मुताबिक अगर नजर जीना का भी है। चाहेंगी हाँ। तो इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। इस्लाम किसी को जबरदस्ती का हैरत मजहब या नहीं है, तो प्रेशराइज मैम नहीं करता ईरान है। में जो हुआ लेकिन आपको लगता है वो इस्लामी गलत लॉ हुआ? में, इस्लामी मैम, कानून में, इस्लामी आजमी शरिया जी, में, आजमी जी, इस्लामी ईरान में जो शरिया हुआ, में ये है ईरान कि में जो हेड हुआ कवर गलत करके हुआ, ही आप इस्लाम के निकले। खिलाफ हुआ। आप मानेंगी कि इस्लाम मैं के एक चीज खिलाफ बोलूं? हुआ जब इस्लाम कंपल्शन है ही नहीं, इस्लाम के अंदर जबरदस्ती है ही नहीं, इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है, तो फिर ईरान में जो हुआ वो मैं- गलत हुआ, तनाजी थोड़ा सा इस्लाम के फिर खिलाफ twist हुआ, दूंगा। गैर इस्लामिक हुआ। आप मानेंगी ये बात आजमी जी? 74 देखिए इस्लामी लॉ के मुताबिक वो कंट्री ईरान जो है इस्लामी कंट्री है और वहाँ इस्लामी लॉ जो है फॉलो किया जाता है। वहाँ पर तो अगर, ऐसा कैसे इस्लामी लॉ? मैम मेरे को एक बात समझाइए, आप खुद ही कह रही हैं कि इस्लाम किसी को भी फोर्सफुल कुछ नहीं करने देता, तो फिर वो लॉ ही गलत है ना कि जहां पर आप फोर्स कर रहे हैं। एक सेकंड भट्टी साहब, एक बात पूरी कर लूं। मैम आप ही कॉन्ट्रडिक्शन देखिए ना, मेरी जगह आप रख कर देखिए। आप कह रही हैं कि इस्लाम किसी को भी फोर्सफुल कुछ नहीं करने देता, फिर जो लॉ बनाया गया है कि आपको ये मानना ही मानना है, यानी कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो फिर जब आप जबरदस्ती कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस्लाम किसी को जबरदस्ती नहीं कराता, तो ये दो विरोधाभासी बातें नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, विरोधाभास यहाँ बिल्कुल नहीं है। देखिए इस्लामी जो कानून है, जो शरिया कानून है, वो तो बताया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। तो ईरान में जो हुआ वो गलत हुआ, मैं ये कहना चाहती हूँ। ईरान में जो हुआ कि गलत किसी हुआ को- कि ठीक है आपने कानून बना दिया, पर फिर किसी को उसे इस्लाम में जबरदस्ती क्या- मानने के लिए फोर्स देखिए- मत कीजिए, उसके मौत के घाट मत उतारिए, उस 22 साल की बच्ची की जान मत लीजिए, उसे भी अपनी मर्जी से जीने का हक 74 है। लैशेस मिलते हैं, हाँ, 74 मैं लैशेस। इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ। अच्छा चलिए, ईरान में जो हुआ वो गैर इस्लामिक था, मुसलमान तो है ना आप, मुसलमान तो है ना आप, मुसलमान है ना आप, मैं आपसे पूछ रही हूँ ईरान में जो हुआ वो इस्लामिक था या गैर इस्लामिक था, ये तो बता दीजिए। ईरान में जो हुआ उस बच्ची के साथ 22 साल की, वो इस्लामिक था कि गैर इस्लामिक था? वहाँ पर किस तरीके से हुआ जो आप कह रहे हैं वो मैंने कहा इस्लामिक था या गैर इस्लामिक था, ये तो बता दीजिए। उसकी वजह क्या थी? सिर्फ यही वजह तो नहीं थी। अच्छा चलिए भट्टी साहब आप बता दीजिए, यही 22 साल वहाँ की बच्ची की हिजाब का विरोध करने पर जान चली गई, क्या वो इस्लाम, क्योंकि इस्लाम कहता है कि फोर्सफुली कुछ नहीं कराना, तो क्या वो इस्लामिक था या गैर इस्लामिक था? पहली बात के हिजाब के ऊपर जान नहीं जानी चाहिए, मैं इसकी कभी तायद नहीं करूंगा। दूसरी बात, अब मैं एक चीज बता देता हूँ प्रवीण जी को एक चीज बता देता हूँ। आज जिस इस्लाम के लिए ये लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो शुक्र मनाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आया और कुरान आया जब औरतों को, बच्चियों की बोली लगा करती थी, ठीक है, और बच्चियों की पैदा होते ही बोली लगती थी, मंडी लगती थी औरतों की, और तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा इस्लाम में। माले गनीमत में जो लौंडियां की मिलती थी उसका क्या करते बेटियां थे? थी, और उन्होंने जो इतना माले गनीमत दिया है वो माले दुनिया में कोई गनीमत मिसाल नहीं पैदा कर सकता। माले गनीमत में जो लौंडियां मिलती थी उसको क्या करते थे? तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत नहीं दी? उसके बाद क्या कुरान इस्लाम ने रहने दो भट्टी साहब, आप रहने दो। 74 लैशेस अभी भी पढ़ते हैं अफगानिस्तान में। आज जिस मुंह से आप लोग बोल रहे हैं ना, ये शुक्र मनाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कि जिसके दीन में आज औरत महफूज है जी, जिसके दीन में आज औरत इसीलिए महफूज इतना है। फियर दुनिया में आप लोगों ने बना के रखा है, इतना फियर है। तो हाँ, मुझे आधे से ज्यादा मुसलमान छोड़ दे, आधे से ज्यादा मुसलमान छोड़ दे। ठीक है, और मैं एक बात बताती हूँ, बिल्कुल गलत बात है। शाहीन कौसर आजमी जी मुझे एक बात बता दीजिए, ठीक है, परवीन जी को ऐसी बात बिल्कुल नहीं, चैनल पे बैठकर खासतौर से ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। शाहीन कौसर आजमी जी, इस्लाम के बारे ठीक में है, क्या शाहीन मालूमात कौसर है? आजमी जी मुझे एक बात बता दीजिए, एक मिनट। इस्लाम अगर औरतों के पर्दे की सलाह देता है इस्लाम, तो इस्लाम मर्दों को नज़र के पर्दे की सलाह देता है। ये कहता है कि मर्द जो है चुस्त कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, उनके लिए भी कहता है कहाँ से कहाँ तक ढका होना होगा उनका शरीर, ठीक है, कहता है कि नहीं कहता है? इस्लाम के स्कॉलर मेरे ही शो पर ये बताकर गए थे कि अगर चुस्त कपड़े पुरुष पहनता है तो वो भी गलत है इस्लाम की नज़र में। इस्लाम ये भी कहता है कि मर्द जो है, इस्लाम मुसलमान पुरुष जो है वो चुस्त तंग कपड़े नहीं पहनेगा, कहां से कहां तक उसका शरीर ढका हुआ होगा। सही है कि नहीं है भट्टी साहब? कहते हैं कि नहीं कहते? कहता है कि मर्द को खुले कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल कहता है ना, कहता है ना। इतना हो हंगामा लड़कियों के हिजाब पर होता है उन्हीं कॉलेजेस में, सुनिए ना, उन्हीं कॉलेजेस में जीन्स टाइट फिटेड जीन्स और टाइट फिटेड टॉप पहनकर
पूरी जीन्स पहनना टी-शर्ट नहीं, जीन्स लूज होनी चाहिए। मैंने कहा ना, लेकिन लूज होनी पहनकर चाहिए, उसी पैंट शर्ट कॉलेज के में लूज लड़के होनी आते चाहिए। हैं तब कोई इस्लाम को खतरा नहीं होता, जैसे ही लड़की मैं का कह रहा हिजाब हूँ, उतर जीन्स जाता है पैंट पहने तब पर खतरा लूज हो जाता है। होनी आजमी जी, आप तो एक फ्री महिला होना है, चाहिए वो, ये टाइट डबल नहीं होना स्टैंडर्ड चाहिए, नहीं जिस्म के लगते साथ आपको चिपका नहीं इस्लाम होना के चाहिए। ठेकेदारों के? इस्लाम के ठेकेदार नहीं, मतलब कहता हूँ जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, बट वो मैं लूज ये होनी चाहिए, पूछना वो चाह जिस्म रही के हूँ, साथ लिपटी मैं नहीं होनी ये चाहिए। पूछना चाह रही हूँ। आजमी जी, जो मैंने पूछा है वो बता दीजिए, उसके बाद जो आप पूछना चाह रही हैं वो भी पूछ लीजिएगा। भाई- अच्छा लगेगा मुझे जो मैंने पूछा वो भी बता देंगी तो। जी जी, मेरा सवाल मेरा ये सवाल है जवाब दे दीजिए मैडम, कि मेरी भी इस नौकरी है कॉलेज में सवाल जब करने ये की। इस आप मेरी बात की गेस्ट हैं, जवाब शुरुआत दे हुई- दीजिए पहले, सवाल आप बाद में कर लीजिएगा। जी जी, मैं वही जवाब, वहीं पर मैं आ रही हूँ। बातों को इतना घुमा फिरा कर बात करना ठीक नहीं है। अच्छा। कि और जो बच्चियाँ, जिन बच्चियों ने आवाज़ उठाया वो किसी मर्द ने नहीं उठाया। जिन बच्चियों ने आवाज़ उठाया कि हमारी ये आज़ादी, हमें फ्रीडम ऑफ जो है चॉइस मिलनी चाहिए, ये हमारी आज़ादी है, हमारा अधिकार, ये हमारा मैम, हक कोई है। भी हम मुस्लिम वोट धर्मगुरु पहन कभी करके आके ये जाना क्यों नहीं चाहते कहता हैं। कि मुस्लिम मर्दों मर्दों ने को तो- कॉलेज मर्दों ने जाते तो वक्त उनको पैजामा पहन के जाना चाहिए, टोपी लगा के जाना चाहिए, दाढ़ी बना ये के तो जाना चाहिए। हर कोई हिजाब पे बवाल आप काटता परमिशन है। ही नहीं दे रहे। आप स्कूलों कॉलेज की परमिशन दिलवा दें, मैं कल ही अरे अपील एक करता हूं मिनट, नौजवानों को, जिन लोगों ने भट्टी साहब, पहले आप तो आप तो टोपी और बड़ी दाढ़ी रख लें। ये तो बदकिस्मती आप तो पैजामा और कुर्ता पहन के आइएगा अगली बार शो में, टी शर्ट नहीं। हाँ, पे बैठकर डिबेट हो रही है। सरकार, कर्नाटक की सरकार की जिम्मेदारी। भट्टी साहब, शुरुआत अपने घर से करिए ना, पहले आप पहन कर आइए कुर्ता पैजामा अगली बार। लेकिन वो बात, मैंने लूज कपड़े पहने, कुर्ते अच्छा, पजामे की अच्छा, जरूरत वो है, बात लूज कोर्ट कपड़े की तक जरूरत पहुंच है। गई। मैं बात करूं? और हाँ, आज परवीन जी, ये बोलिए। जो है याचिका ये चुप बैठे तो मैं बात करूं। जिन लोगों ने दायर की थी, आज उस पे सुप्रीम कोर्ट में अरे मुकदमा चल रहा परवीन जी, है। मैंने आपसे अभी तो तक ये ये नहीं हुआ ज़ेरे गौर जो है मैंने आपसे कि पूछा जिन वो आप बच्चियों जवाब ने नहीं इसकी देंगी, आवाज़ पूरी उठाई दुनिया थी। घुमा देंगी आप। परवीन जी, Yes, जवाब ये दीजिए गोल-गोल जरा। ठीक है परवीन जी, आप ये जवाब गोल-गोल दीजिए, फिर जलेबियां इनको बनाई। क्लोज करना है प्लान मुझे। इस पे। आजमी जी, मैंने जी। आपको पूरा मौका मैं दिया, किया। सबसे ज्यादा पूरे पैनल में लेकिन बोलने के लिए उनका आपको कोई मौका एक्शन दिया। नहीं मैंने हुआ। आपका सम्मान करते Thank हुए you कि so आप much. एक मुझे समझदार पढ़ी कॉल लिखी आ रही महिला है, हैं, आप दूसरे शायद परवीन जी की बात बेबाकी मैं से बात बिल्कुल रखेंगी। नहीं हूँ। परवीन जी, परवीन जी आप ने बोलिए क्या फटाफट कहा? से, क्लोज करें अ, फिर। वो बोलने उनकी देंगी तो वॉइस मैं मेरे, बोलूँ ना? जो है मैं यही कहती हूँ कि कानों तक शरिया मैं लॉ इजाजत जहाँ चाहता पर हूं, भी मुझे है। दूसरे चैनल से कॉल आ रही है। परवीन जी, जी हाँ। परवीन जी की वॉइस चले जाएंगे। मेरे कान में नहीं आ रही है, मैं आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ। प्लीज़ वॉइस ठीक की जाए, मेरे कान में आवाज़ मैं- उनकी नहीं आ रही। परवीन चलिए जी ठीक क्या करते हैं। बोल परवीन जी, रही आप हैं? अपना ओपिनियन मैं बता नहीं दीजिए, समझ पा आपका रही क्या हूँ। आपका जी आवाज़ क्या हाँ, नहीं आ रही थी। मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये सब बोलने की बातें। शरिया लॉ इज इन मुस्लिम, और शरिया लॉ में ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से वुमेन को 74 लैशेस दिए जाते हैं अगर वो हिजाब पहने बगैर बाहर आए। उस लड़की को इसलिए मार दिया गया था कि उसके सर से उसने हिजाब उसका निकल गया, या जो कुछ भी हुआ वो इम्प्रॉपर वेल में थी। इम्प्रॉपर मतलब उसने पहना था लेकिन बराबर से नहीं पहना था। अफगानिस्तान में देखो क्या बात करते हैं ये लोग, ना एजुकेशन देते हैं विमेन को, ना कुछ देते हैं, और वो मुझे पूछ के जा रहे हैं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, और भाग गए। ओके, चलिए तो ठीक ये है, बात ठीक है परवीन जी। जी, ये आपकी अपनी ओपिनियन थी, काजमी साहब की अपनी ओपिनियन थी, भट्टी साहब ने अपनी राय जी। दी है। हमारी परवीन जी कोशिश को है मैं कि इस जवाब मुद्दे देना के ऊपर चाहूंगी हम यहाँ लोग जो हैं आपके परवीन सामने जी का एक जवाब पूरी की मैं देना पूरी चाहती एक हूँ। पूरी डिबेट, सबके व्यू पॉइंट्स यहाँ पर लाके रख सकें। क्या कुरान हदीसों में लिखा है कि हिजाब पहनना कंपलसरी है, ये फर्ज है, या फिर एक सलाह है जिसको आप अपने हिसाब से मान सकते हैं या नहीं? उम्मीद है सभी पैनलिस्ट के जवाब आपने सुने होंगे और आप अपनी राय बनाएंगे अपनी रिसर्च करने के बाद। आज क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।